हेलो हेलो बहन लोग। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पावर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग को पूरा जो लास्ट का जो फिनिशिंग पार्ट है, जिससे आपका जो लास्ट के एक्सरसाइजेस वगैरह सब बन जाएंगी। और क्या और कुछ क्या इसमें करना है कि हम लोग को रूट 2 और रूट 3 रूट 5 का प्रोसेस हम लगभग सेम है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि रूट 2 रैशनल है या इरेशनल है। वैसे तो हम लोग को अपना ही दिमाग को उसमें भाजी पाव करना, फिर भी बता देंगे उसको। और कैसे आप जो हम आपको एग्जाम्पल दिए थे 2/7 का, याद होगा आपको प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाके चैनल पे चेक कीजिए, उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसको डालेगा प्लेलिस्ट बन जाएगा उसका भी। क्या कुछ नहीं है बस। तो उसमें जो था हम लोग रूट 2/7 का जो एग्जाम्पल, उसमें जो था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स था। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चीज का या क्या कोई नंबर का अगर हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है, तो हम उसको p/q के फॉर्म में कैसे करेंगे वो देखेंगे इसमें। और क्या, और एक तो जो था आपका नंबर लाइन पे इंडिकेशन, जैसे कि कोई रूट 2 का, अब रूट 2 भी भैया उसका भी तो कुछ वैल्यू है, वही कहीं तो लाई करेगा ना। एक नंबर लाइन होता है उसमें कहीं तो वो लाई करेगा, कोई तो एक ऐसा पॉइंट हो जहां वो लाई करेगा। तो वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको पाइथागोरस रूल याद होना चाहिए, h² = p² + b²। वो रूल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मायने पड़ता है उसमें। वो बहुत मेन पॉइंट है। मतलब क्या बोलेंगे, क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ज्यादा टाइम खोटी नहीं करते हुए और एक बकवास के साथ, यानी और एक बकवास के बाद, चलिए शुरू करते हैं हम एक और बकवास के। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा पहला टॉपिक से, जिसमें था हम लोग को कि किसी का भी जो हमारा रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना है, किसमें हम लोग को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया ना, हल्का छोटा लिख दिया। अच्छा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। तो उसमें हम आपको बहुत 3 एग्जांपल दिखाएंगे। 3 एग्जांपल में आपका जो अंदर में जो भी डाउट होगा वो सब मिट जाएगा। नहीं 3 नहीं 4 लग जाएगा, तो पूरा डाउट हटाने के 4। तो पहला जो था हम लोग 0.6 को लेते हैं। तो 0 और एक आपको ट्रिक भी बता देंगे। अरे 0.6 लेना ना, और 0.9 का वैल्यू आप लोग निकाल के देखें। 0.6 के ऊपर बार, बार का मतलब तो बता दिए थे कि वो नंबर 6 जो है वो रिपीट होए जा रहा है। ठीक है। और एक फॉर्म में जो आपका दिया जाता है वो है कुछ आपका इस फॉर्म में दिया रहेगा 0.6 और उसका डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये होगा 0.6। ठीक है, ये दोनों चीज इक्वल है आपस में। ये क्योंकि कंफ्यूजन के लिए बहुत बड़ा होता है कि आपको इस फॉर्म में दे दिया जाएगा, कभी इस फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस दिखा रहा है कि 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके बाद जो डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें जो है आपका 6 रिपीट हो रहा है, वही इसका मतलब सिंपल सिंगल मतलब है। ठीक है, तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको मानते हैं, आपको जो गिवन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 0.6, ठीक है, इसके ऊपर बार, ऐसा क्वेश्चन में रहेगा तो वैसा क्वेश्चन में रहेगा। तो आप उसको पहले आप एबीसीडी, तो पता ना मैथ्स का एबीसीडी अलजेब्रा, तो बस हमारा फेवरेट वैल्यू क्या है, एक्स। हमारे मैथ की सर्वश्रेष्ठ देवता क्या है, एक्स। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 टू द पावर बार, या फिर इज इक्वल टू 0.66666666666। बहुत 6 आ गए। तो आगे देखते हैं अब 0.6। तो अब क्या करते हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू 0.666। अब करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड। इसको क्या, हम भी पागल जैसे छोटा छोटा लिखने के चक्कर में, मेरा राइटिंग तो बोर्ड में शायद टेढ़ा होता है क्या, ये चीज तो समझ में आ गया ना। अब शुरू से इसको बना के दिखाई देते बढ़िया से, एकदम बढ़िया मजा वाला आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, मजा, वाह। तो क्या था हमारा 0.6 के ऊपर बार, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0.666। ठीक है, ठीक है। अब क्या करता है हम लोग, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1,
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक लाइन छूट गया ना हमारा, वो वाला, वो लाइन छूट गया ना, उसको लिखना। क्या हो गया विशाल तुको, तू गया क्या, क्या करेगा तू चैनल चलाता है ऐसे। अच्छा उसको छोड़िए, वो कॉमेडी हो गया, बहुत कॉन्सेंट्रेट किया। तो वहां पे था हम लोग का क्या, हम लोग क्या मान रहे थे, x इज इक्वल टू 0.666। तो अब करते हैं हम इसको, मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 है अभी। अब यहां देखते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.666 इंटू 10, ये ना होगा। तो यहां हम देखेंगे 10x इज इक्वल टू, अब इंटू 10 से करें ना, अब 6 तो चलते जा रहा है ना, टेढ़ा हो गया ना उसका, 0.666 इंटू 10। अब यहाँ हो गया आपका 10x, इम्प्लाइड एट देना मत भूलिएगा। 10x इज इक्वल टू, अब 666 तो चलते जा रहा है, अगर हम उसको एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक छक्का तो आगे आ जाएगा पॉइंट के। तो एक छक्का को हम पहले भेज देते हैं 6.666, ठीक है। इसको मान लेते हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हाँ बोर्ड खत्म हो गया उधर, टेंशन ना ले, वो सब ठीक हो जाए, ठीक है। वो इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है इसके आगे हम लोग यहां देखते हैं। तो इसके बाद वाला जो स्टेप है वो मिटा दे, क्या मिटा के दिखाते हैं ना, सबसे बढ़िया वाला काम जो है मिटा के दिखा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब अगला बार से जो है थोड़ा छोटा, मतलब ठीक ठाक हालत में लिखाना है आपको, तो अगले क्वेश्चन में आपको मस्त वाले हालत में दिखेगा। इसमें मानते मेरा दिमाग भी थोड़ा घुमा हुआ, क्या जो अभी सीआईडी देखना नहीं चाहिए था, सीआईडी देखते हैं खून खराब है, दिमाग वही चलता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बैठ गया था, है ना, उसको अब छोड़ते हैं इधर। 0.6 10x इज इक्वल टू 0.6666666। तो हम लोग एक इक्वेशन 1 मान रहे थे, 0x इज इक्वल टू 0.666, इधर 10x इज इक्वल टू 6.6666, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को शॉर्ट में EQ, उसके ऊपर n लिखता है, ठीक है। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 फ्रॉम 2। तो क्या था हमारा, तो जो राइट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपका था क्या, x इज इक्वल टू 0.666, ये था हमारा इक्वेशन 1 था। 10x इज इक्वल टू 6.666 इक्वेशन 2 था, ठीक है। वापस वो क्वेश्चन लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टेढ़ा लिख रहे हैं, हमको पता है, हम मेरा जिंदगी टेढ़ा है इसलिए टेढ़ा हो जाता है कभी कभी, नो मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको मेन चीज ध्यान देना, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करते हैं ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन का लेके चलते हैं। तो जो आपका लेफ्ट में है वो लेफ्ट के साथ होगा, जो आपका राइट में है वो राइट के साथ होगा, ठीक है। ये बस याद रखिए, लेफ्ट वाला चीज लेफ्ट के साथ ही आप कुछ भी करें पूरा इक्वेशन को लेकर, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ होगा, राइट वाला राइट के साथ होगा। इसमें भी हम वही करते हैं। तो लेफ्ट में कौन था, 10x, बट इक्वेशन 2 था ना, 2 से 1 को घटा रहे थे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.66 माइनस 0.666। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा सोचिए कि यहाँ पे जो है आपका 6.666 दोनों में आ गया, मतलब आपको वैसा तरीका माइनस कर दिखा देता है जो बच्चा में करते थे हम लोग। 6.6666 ऐसे कर जा रहा ना, इधर क्या है 0.66666 और लेके जा रहे हैं हम लोग। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 0.0000000, यहाँ पे क्या गया हमारा 6.000, मतलब इसको सिंपल 6 लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेगा ही। तो ये हो गया आपका 9x इज इक्वल टू 6, ये है। उसके बाद आ गया आपका x इज इक्वल टू 6/9, आप जो काट छाट दीजिए 2/3।
आप 2/3 को आपस से डिवाइड कर देख लीजिए, आपका 0.666666666666 नहीं आया ना, बदल गया हमारा। ठीक है, या फिर आपको एक जो ट्रिक होता है ना, वो ट्रिक लास्ट में बताते हैं, वो ट्रिक लास्ट में बताया ना, थोड़ा सस्पेंस 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 में मजा अलग है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, बहुत जनों कभी कभार डाउट हो जाता है कि अगर पॉइंट के पहले कुछ नंबर हो गया तो, पॉइंट के पहले कुछ नंबर हो गया, जैसे कि आपको दे दिया है 2.4 का बार, इसको कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हम इसको क्वेश्चन को इधर शिफ्ट करके बनाते हैं। अब बोर्ड को जो है दो हिस्से में बांट ही डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 2.4 के ऊपर बार, ठीक है, सिंपल वैसे ही मैं देगा, बस आपको दिमाग में रखना कि 2 को पढ़ के इधर है पहले से, बस उतना ही चीज को दिमाग में रखने का और कुछ नहीं। इसमें सिंपल है, मान लीजिए लेट x इज इक्वल्स टू 2.4 के ऊपर बार, ठीक है। देखो क्या हो गया आपका, x इज इक्वल्स टू 2.444, ठीक है। इसको एक और तरीके से दिया जा सकता है 2.4444 डॉट डॉट डॉट, वो 4 है, ठीक है, कुछ डिजाइन में नहीं जानते, ट्राइंगल समोसा, उसको छोड़ दिया, यहाँ समोसा छोड़िए, अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 2.444444, इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितना से, 10 से करते हैं, 10 से करके देख लेते हैं ना क्या कर रहा है। तो हो गया क्या हमारा, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 2.444 इंटू 10। तो ये क्या होगा हमारा 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4444 चलते जा रहा है, ठीक है, 4444 चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा। तो अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 पॉइंट के इधर आ जाएगा, कूद के आए कि नहीं, एक 4 जो यहाँ था पॉइंट के इधर आ जाएगा। तो सिंपल वही काम करते, बाकी 4 तो एज इट इज रहेगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 4.4444, ठीक है, यही आएगा ना। थोड़ा छोटा दिख रहा है ना शायद, जैसे बोल रहे हैं वो सुनिए, उससे बहुत कुछ जाएगा, आप नोट करते जाइए, नहीं सुना जो वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए, अब ये थोड़ी है वैसा कुछ। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये जो 10x इज इक्वल टू 24.4444 होगा। अब सिंपल वही वापस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, आप चाहे तो 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें, आपको फिर माइनस माइनस बाद में कैंसिल हो जाएगा, उसमें जरूरत नहीं कि वो आप 1 ले या 2 ले। और ये जरूरी नहीं है कि आप 10 से ही करें, आप अगर 100 से भी करते तो लास्ट में आपका जो वैल्यू आएगा ना वो पटक के उतना ही आने वाला है। आपको 100 से कीजिएगा, 100x हो जाएगा आपका, इधर 244.4444 होगा, है ना, कुछ वैसा होगा। मतलब आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो माना जाता है ना, जो सही तरीका माना जाता है करने का, तो कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, आप गलत मेथड को थोड़ी सही बोल सकते हैं। वह क्वेश्चन आता मेरा दिमाग में आता कि हम 10 से क्यों करें, 100 से क्यों नहीं, तो ऐसा हम ट्राई किए थे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसको देख के 100 से। उसका आएगा आपका 242/99 आएगा, फिर वो आपका कटिंग पेशन तो होगा नहीं वहां पे, वो होगा, तो वो भी एक तरीके से हम मान सकते, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट जो नंबर मिल सकता है वो हम उसका गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो उसमें है ना, ये नंबर आपका सिर्फ 444 रिपीट हो रहा है। आपका जितना नंबर रिपीट होता है आपको उतने 10 से, मतलब 10 का पावर उतना से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक डिजिट रिपीट हो रहा, सिर्फ एक डिजिट, तो 10 का पावर 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 डिजिट रिपीट होता 10 का पावर 2, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला भी हम लोग आगे देखने वाले हैं आगे के एग्जाम्पल्स में, तो उसमें 10 के पावर उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 डिजिट का रहता है 10 के पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा, और 100 से इसको, जिसमें इसमें एक है तो हम लोग एक ही डिजिट से करेंगे, जिसमें 2 रहेगा उसमें 2 डिजिट से करेंगे, ठीक है।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो सब आगे देखना ही है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा आपका 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 24.444 माइनस, पॉइंट लग देना ना, माइनस क्या आ गया 2.444। तो क्या आपका 9x इज इक्वल टू 22 है ना, 22 आएगा। x इज इक्वल टू 22/9। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 डिजिट का रिपीटेशन पे। एक का तो देख लिया, 3 डिजिट पे पढ़ते हैं ना, 3 डिजिट पे। फिर उसके बाद एक जो खतरनाक वाला एग्जांपल है, तो पहले तो एक दाग, तीन नंबर क्या होगा इसमें, क्या डाले, कुछ सोच आपके दिमाग में नहीं है तो हम दे देते हैं। कुछ भी 3.432 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में न देकर जो आपका पॉइंट पॉइंट वाला फॉर्म में है उसमें अगर दिया जाएगा तो कैसा दिया जाएगा, देखिए 3.432 432 फिर उसके बाद देगा डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये आपको कुछ इस टाइप से देगा, 432 दो बार रिपीट कर देगा, उसके बाद आपको देगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, 432 जब दो बार रिपीट हो जाएंगे उसके बाद आपको डॉट 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 दिया जाएगा। उसका मतलब हुआ सर, उसका बोल रहे 432 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम सिंपल, इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग। लेट x इज इक्वल टू 3.432 के ऊपर बार, देखो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 3.432 डॉट डॉट। अगर आपको दो बार दिखाया गया है कि इतना डिजिट वापस से रिपीट हो रहा है तो मतलब वो रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं कि आपका जो दिया है कुछ ऐसा कि 1.42105698764 डॉट 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 4 दिया है, उसके बाद फिर आपका 3 दे दिया डॉट 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 डॉट, वो आपका नहीं हुआ। उसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है तो वो गलत फहमी बहुत दिन को होता है कि नहीं हमको इतना नंबर दिया उतना रिपीट हो जाता है, हम देखे हैं। ठीक है, तो अब करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 का पावर कितना से करना हमको, कितना रिपीट होगा 3, तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 10 का पावर 3 मतलब 1000 को। तो कर देते हम लोग 1000 into x is equal to 3.432 into 1000। इसको इक्वेशन 1 तो माने ही नहीं भैया, क्वेश्चन 1 इसको हो गया पर 1000x is equal to 432 हो जाती है, गलती हो जाती है, 432 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, इक्वेशन 2 नंबर 2 को इक्वेशन मिल गया। अब दोनों को क्या करना, घटा दीजिए। तो फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, तो क्या आपका कितना आएगा, यानी केसेस आएगा नहीं, 999 तो आएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू 432.432 आज जानते थोड़ा छोटा हो गया डॉट माइनस 3.432 डॉट डॉट
तो कितना है आपका 999x माइनस कितना जाएगा यहाँ पे 3 गया, 12 में से 3 गया तो 0 हो गया, 0.0 पॉइंट है। अच्छा इसको 0.0 लिखने की जरूरत ही नहीं होता। कितना आ जाएगा हमारा 12 में से 3 गया तो बचा 9, 2 4 3, तो x इजिकल टू 3429 बाई 999। अब ये भी x है ये भी x है, मतलब दोनों x इक्वल है, तो आप इसको लास्ट में उससे वैसे भी इंडिकेट कर सकते हैं x इजिकल टू इतना इजिकल टू इतना, और अच्छा रहता है। हम तो ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसे दिखा रहे बोर्ड छोटा ना बस। तो इससे अगर कटेगा तो काट डालिए, इसे 3 2 6 6 6 4 10 नहीं कटेगा, ये 6 4 10 ना, 3 2 5 4 9 9 कट जाएगा, 9 से कटेगा ही, 1 1 1 ये 9 से काटते हैं इसको, कितना आएगा 3 बार में 27, 3 4 7 72 72 72 आता ना, 8 1 तो हो गया आपका कितना 381 बाई 111। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, छोटा हो गया बहुत थोड़ा। 381 बाई 111 है, ठीक है। x इजिकल टू वो जब काट छाट होगा तो आपको उतना वैल्यू मिल जाएगा। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, सारा एग्जांपल्स मतलब जो भी हम बताए अभी वो एक बार ट्राई कीजिए। अब जो हमारा चौथा एग्जांपल है, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है उससे, वही वाला क्वेश्चन ही पूछता, ये सिंपल नहीं पूछेगा। सिंपल वाला आपको 1 मार्क्स में देगा, एमसीक्यू वगैरह में डाल देगा इसको। वो वाला जो आपको है 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में देता है, मैक्सिमम तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट होता, तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में देता। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से, अभी दिख रहा है, पता नहीं छोटा छोटा हो जाता है, मैथ्स बनाते हैं थोड़ा जगह भी ज्यादा लगता है। ये सब एक एक पेज में बनाते हैं, ऐसे इतना जो लिखा पढ़ी करना पड़ता है ना, बाय गॉड। इसमें तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा छोटा लिखना है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइए। अब ये बोर्ड्स में लिखते हैं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, डिजिटल वाला, ठीक है। तो अब जो था मैं चौथा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2.432 के ऊपर बार 2.4 और 32 रिपीट हो रहा है उसमें बस, मतलब 2.4 आपका इसको डेसिमल वगैरह में इंडिकेट करेगा, 2.4 32 32 32 32 डॉट 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 ऐसे रिपीट करेगा, या फिर 2.4 32 32 डॉट 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 ऐसे रिपीट होगा ये, अगर डेसिमल होता है। तो इसको सिंपल हम मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2.432 के ऊपर बार, या फिर 32 लिख देते हैं हम 32 डॉट डॉट। तो इसमें जो है ना आपको रिपीटिंग नंबर के बाद सब्ट्रैक्ट करना, रिपीटिंग नंबर तक पहुंचने के बाद एक चीज याद रखना, मतलब कि जब तक आप रिपीटिंग एक जो भी आपका एक जो केस है पूरा, ये पूरा एक रिपीट हो रहा है ना, ये पूरा जो आपका 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके बाद जब तक आप इसका एक जो पूरा टर्म मान लेते हैं इसको हम, तो ये जो आपका 32 जब तक पार नहीं हो रहा तब तक आपको माइनस नहीं करना है। ये 32 जब तक आपका पार नहीं होता तब तक आपको माइनस नहीं करना है। इसमें जो भी आपका माइनस होगा ना, इसमें जो माइनस होगा वो जब आप इतना पार कर देंगे कि नॉन रिपीटिंग टर्म तक आप पार कर सकोगे डेसिमल के बाद, उसके बाद जो रिपीटिंग टर्म जब आप क्रॉस करेंगे तब माइनस करना है। तो इसको देख लेते हैं, समझ में नहीं आएगा बोले हैं जो, हमको ही पता है। तो इसमें जो पहले हम लोग कर देते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये क्या आपका x इंटू 10 इज इक्वल टू 2.43232 इंटू 10 छूट गया सॉरी, x 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 24, अरे 3 कहां से आ गया तू, 24.323232, ठीक है। इसको हम लोग मानेंगे क्वेश्चन 1 यहाँ पे, या फिर आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और उसको इक्वेशन 1 कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं इसको, नीचे वाला ऊपर वाला तो नहीं, एक्स वाला टर्म को हम कोई इक्वेशन नहीं माने, नीचे वाला टर्म उसको माने। अब जो है अगले केस में कूदते हैं,
अब यहाँ पे देखिए आपको रिपीटिंग टर्म तक पहुंच गया हम। अब 3 बस रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, 2 मतलब कितना से मल्टीप्लाई होगा, 10 का पावर 2 से। अब वो केस आएगा जब तक आप डेसिमल के जस्ट बाद जब आपका रिपीटिंग नंबर नहीं आता है, तब तक आप वहां तक पहले उसको लेके जाइए, उसके बाद वो 10 वाला फॉर्मूला जो हम बताया आपको कि जितना डिजिट रिपीट होगा उतना 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पहुंचा दिए उसको। अब करते हैं हम, अब नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। ठीक है, 10 का पावर 2 100 होता है, तो 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 24.3232 इंटू 100। तो क्या आपका 1000x इज इक्वल टू 3 कहाँ लिख रहे हैं हम, पता नहीं, 2432.323233। जब भी वीडियो बनाते रात में कुत्ता कहाँ से भूखता पता नहीं, जाने देते। तो ये बन गया आपका, इसको अब हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग मेरा परेशानी जानते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, अब आपको कोऑपरेट नहीं करना, आप दूसरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये भाई हम उतना रईस नहीं है, जितना औकात उतने में बता दे, ये भी खुद का पैसा से कर दे। ठीक है, तो इतना नोट कर लिए होंगे हमको जहां तक उम्मीद है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तो समझ में आया, इक्वेशन 2 था ना, सॉरी 3 क्यों माने हम इसको, 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब पहला इक्वेशन क्या था हमारा, 10x इज इक्वल टू 24.3232 डॉट। तो यहां करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 क्या था हमारा, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 2432.3232 डॉट डॉट माइनस 24.3232 डॉट डॉट। तो क्या होगा कितना, 990x इजिकल टू कितना हो गया आपका, 3 कैंसिल हो गया, सारा खत्म, 3 डेसिमल का वाला टर्म सारा खत्म हो गया, खलास है उसका। 12 माइनस 4 तो गया आपका, 12 माइनस 4 1 2 3 4 8 है। अब 2 खत्म, 2408। तो 9, अब x निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 2408 अपॉन 990। तो ये तो 2 से कटेगा, 1 2 0 4, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा, 4 बार में 8 आएगा, उसके बाद 4 बार में 8 1, 9 बार में इतना 5, अगर 1204 बाय 495, 5 को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 10 39 नहीं आता, चलो ठीक है। 1204 बाय 495 इतना वैल्यू आएगा आपका। अब आता है वो ट्रिक, 4 एग्जाम्पल में आधा घंटा बीत गया बस। अच्छा, वो ट्रिक जो है ना आपका, सिंपल सा एक ट्रिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उस चीज में। तो ट्रिक है आपका, जैसे कि 0.6 का ऊपर बार दिया, तो सिंपल जितना डिजिट का ऊपर बार उतना बाय 9 कर दीजिए, मतलब अगर 6/9 इतना आता है आपका। अगर 0.111 3 को 1 के ऊपर बार, सॉरी 111 तो 3 1 तो ऊपर बार, मतलब वही 1 हो गया सिंपल। 1 2 3 इसका बार है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 बाई 999। जितना जितना के डिजिट के ऊपर बार उतना बाय 9 हो जाता है, और ऊपर डिजिट लिख देते हैं, उसके बाद जो आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपका एक और जो एक और आता है आपका, और हाँ 0.9 का जब आप निकालिए ना, 0.9 के ऊपर बार, तो इसका जो वैल्यू आएगा आप जब निकाल के देखेंगे, इसको आप निकाल के खुद से ट्राई कीजिए, 0.9 के ऊपर बार, तो इसका वैल्यू आपका 1 आएगा। ठीक है, आप खुद से 1 निकाल के देखिए, वही फॉर्मूला आपका, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई की, इसमें तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डायरेक्ट रिपीटिंग डिजिट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बैठाइए, उसको दोनों को घटा डालिए, आपका मिल जाएगा। फिर बाई 10 उधर जो भी इक्वेशन बैठेगा x का वैल्यू निकाल डालिए। ठीक है,
तो वैसे आपका ये जो ट्रिक है सिंपल, जो ये आपका सिंगल डिजिट पे काम करता है, डबल ट्रिपल डिजिट पे मत मारे, मतलब जिसका पॉइंट का पहले कुछ वैल्यू हो उस पे मत कीजिएगा, पॉइंट के पहले 0 हो उस पे आपके काम आएगा। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, जो है क्या है हमारा, क्या है वो प्रूफ ऑफ रूट टू। प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल। ठीक है, तो सिंपल इसको दो तरीका से कर सकते हैं। आपको डेसिमल वाला रूट अंडर तो निकालने आता ही होगा, 8 क्लास में था ही हमारा। तो वो डेसिमल वाला रूट अंडर जो निकाल के उससे आप दिखा दीजिए कि इसका जो डेसिमल वगैरह है वो ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट कर रहा, वो इरेशनल है। नहीं तो आपको अगर लिखित रूप से चाहिए तो उसको ऐसे लिखिए। फर्स्ट, लेट रूट टू इज रैशनल। ठीक है, पहले इसके ऊपर आपको जो लिखना होता है ना, टू प्रूव रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, वो लाइन लिख लीजिएगा, वो हम यहाँ लिखने रहे हैं, यहाँ पे हो गया टू प्रूव दैट, मेरा यही लाइन हो गया। ठीक है, वो लिखना जरूरी पड़ता है, रैशनल नंबर। अब भाई हम क्यों मान रहे हैं, अब जो जिसका जो टेक्निक है वो इसी से बता रहे हैं हम, खुद से तो अलग से कुछ प्रूफ हमको पता नहीं, जो हमको 2 प्रूफ पता था और बता दी। तो दूसरा प्रूफ ये देखिए, पहला प्रूफ तो आपको बता दिया हम, सिंपल डेसिमल वाला जो हम लोग को रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालते थे उससे आप डिवाइड मतलब रूट निकाल लीजिए। तो रूट टू इज रैशनल नंबर, तो मतलब रूट टू इज रैशनल नंबर, तो रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, है ना, नोट करते जाएगा क्योंकि मिटते जाएगा। ठीक है, रूट टू इज द रैशनल नंबर, तो रूट टू, या फिर हम इसको अलग से दिखा दे, आपको पूरे दिखा देते हैं। वैसे वो जहां तक लगता है पूरा हटेगा, घुस जाएगा, हाँ घुस जाएगा। ठीक है, नहीं बच गया। तो लेट मान रहे हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं, मैथ में बहुत कुछ मान सकते हैं। रूट टू इज रैशनल, रैशनल है, ठीक है, रैशनल। देयरफॉर रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब करेंगे हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो हो गया क्या हमारा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना, 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही निकला हमारा। ठीक है, अब आगे देखते क्या करना है हमको। तो यहां से हम लोग एक चीज जो है अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं भैया, तो यहां से क्या, पहले इसको काम करते हैं, इस चीज को जो है पूरा पलट डालते हैं ना। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है तो मतलब कि जो पी स्क्वायर का वैल्यू इसमें 2 मल्टीप्लाइड है। और हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी चीज में 2 मल्टीप्लाई मतलब वो चीज 2 से डिविजिबल हो तो क्या होता है, हमारा इवन इंटीजर होता है, यानी कि वो डिविजिबल बाय 2 है ना। ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 है ना, पी स्क्वायर इस केस में, क्योंकि हम डिविजिबल बाय 2 इसलिए बता रहे हैं आपको, मेनली बुक में जो मिलेगा कि इट इज अ इवन नंबर ये मिलेगा, लेकिन हम डिविजिबल बाय 2 बता रहे हैं क्योंकि आपको जो आगे √3 निकालिएगा, √3 का अगर आप इस टाइप से प्रूफ कीजिएगा, √5 का इस टाइप से प्रूफ कीजिएगा, तो आपको डिविजिबल बाय 2 की जगह आपको इवन नंबर की जगह आपको लिखना पड़ेगा इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 5, इट इज डिविजिबल बाय ब्ला ब्ला ब्ला, जो इसका भी आप निकाल रहे रूट अंडर का इरेशनल प्रूफ करें। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, पी स्क्वायर जो है 2 से मतलब वो है ना डिविजिबल है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, कोई नंबर का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर क्या होता है, अभी यहाँ पे थोड़ा वो बांगा बांगी होगा, अभी थोड़ा सब्र कीजिएगा। तो पी स्क्वायर का मतलब क्या, पी इंटू पी हुआ, पी इंटू पी ना, पी इंटू पी मतलब कि दोनों नंबर डिविजिबल बाय 2 छूट गया ना, बस दोनों नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तब हुआ पी स्क्वायर हुआ ना। तो अगर हम ये एक नंबर
जिस चीज से डिविजिबल होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं इसको हम 6 × 6 करते हैं ना, तो आपको 6² पी की जगह मान लेते 6 था, 6 × 6। अब यहाँ पे अगर ये दोनों में से अब इसका स्क्वायरिंग किए, मतलब कि 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 का स्क्वायर है। ये अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका जो 6 का स्क्वायर 36 2 से डिविजिबल है तो 6 होगा कि नहीं होगा भैया। अब 6 × 6 जो हो गया वो डिविजिबल, वो हम इसको कितना से काट सकते हैं 2 से। अब या दोनों में से कोई एक 6 2 से काट रहा है, तब ना हम इसको लिख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि प्राइम नंबर से डिविजिबल है, यही ना प्राइम नंबर में डिविजिबल, याद रखिए। वो आपका कंपोजिट वाला में मत ले चलिएगा इसको, हमेशा जो भी आपको अगर डिविजिबिलिटी अगर इसका निकाल रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, ये चीज हम बताना भूल जाते हैं कि अगर आप किसी इसको शो कर रहे हैं कि किससे डिविजिबल है तो इसमें आप प्राइम नंबर याद से रखिएगा, क्योंकि अगर कंपोजिट रखते जैसे यहाँ पे 4 होता तो ये ऐसे ऐसे दोनों से कट रहा था। अगर आप सिंपल 4 होता तो दोनों से कट जाता ना, मतलब स्क्वायर तो होता है लेकिन उससे नहीं होता, लेकिन यहाँ प्राइम नंबर का बात हो रहा है प्राइम के लिए, इसलिए हम वो पॉइंट अभी बोले, वो आपको समझ नहीं आएगा, हमको भी पता है हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे 36 है ना, यह आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है। 2 से डिविजिबल है, हाँ है। लेकिन आपका 6 है 4 से डिविजिबल, नहीं है। 6 तो आपका 4 से डिविजिबल ही नहीं है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप वहां पे अगर किसी का भी डिविजिबिलिटी शो कर रहे हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डैश, तो उस डैश में कुछ नंबर डालना रहेगा ना, वो हमेशा प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम बता रहे थे। तो यहां से अगर 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी ऑब्वियस तो बात है 2 से डिविजिबल है, तो मतलब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, p square is divisible by 2, therefore p is also divisible by 2, divisible by 2 है ना, p भी divisible by 2 है। तो अब p divisible by 2 मतलब कि अगर हम मान लेते हैं p का अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू कोई इंटीजर होगा, मान लेते हैं m इज एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। जैसे कि हम 6 को ही लेते हैं वापस से, 6 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू कितना 3। अगर हम 6 के जगह कोई और वैल्यू ले लेते हैं, तो ये 6 की जगह मान लेते हैं 12, तो 2 इंटू 6, इसको भी छोड़ देते हैं हम कोई बढ़िया सा वैल्यू, इसमें 14, 2 इंटू 7। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो 2 से मतलब m कोई एक इंटीजर है और p कोई नंबर, दोनों वेरिएबल है। p जो है आपका ये सर इसका फॉर्म शो कर रहा है √2 का फॉर्म में, और जो m है वो आपको कोई एक इंटीजर शो कर रहा है जिससे मल्टीप्लाई होने पे आपका जो 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको p का वैल्यू देगा, ठीक है। m इज अ इंटीजर है। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा क्या करना है, मतलब क्या हो गया आपका, हम सिंपल जो है p को क्या लिख रहे हैं हम 2 इंटू m मतलब 2m, सिंपल लिख दिया, ठीक है। तो हम p स्क्वायर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर, तो क्या हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, समझ में आया ना, 4m स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये अगर p स्क्वायर जो आपका 4m के स्क्वायर से इक्वल है ना, अब p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर, p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर के इक्वल है। तो बस वो रिलेशन वापस से पुट कर दीजिए, ये इतना ऊपर का पोर्शन मिटा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, p स्क्वायर के जगह हम क्या कर रहे हैं 2q स्क्वायर पुट कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, है ना। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो अब क्या करना है हम लोग को 2 से 2, अब q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4m स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 आ गया, तो इसको हम सिंपल वैसे ही लिख देते हैं 2m स्क्वायर, है ना, 2m स्क्वायर। अब सेम रिलेशन आ गया, फिर से वही चीज लीजिए, q इज डिविजिबल, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब जो लास्ट का लाइन
यहां तक अब इसका काम भी खत्म हो गया, तो इसको भी रिलेट कर दे रहे हैं हम। Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग को एज पर द डेफिनेशन पता है, क्या पता है कि जो भी अगर रैशनल नंबर है तो उसको होने के लिए क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए। चलो भैया इधर इंटीजर मान लिए, हाँ भैया इंटीजर है, जा तुम मान लो ही इंटीजर था, तो क्या वो दोनों कोप्राइम है? ये Q भी 2 से डिविजिबल है, P भी 2 से डिविजिबल है, तो कोप्राइम कहां से? 2 तो एक तो कॉमन फैक्टर आ रहा, तो हियर अब उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, हियर P and Q are not co-prime as they have a common factor 2। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन लिखना है, तो हम आगे लिखते हैं अब यहाँ पे एज अ कंट्राडिक्शन मतलब हम जो माने थे वो गलत हो गया। कंट्राडिक्शन √2 is a irrational number proved। मतलब आप जो माने वो गलत हो गया, ठीक है। तो हम माने ही क्यों, वो दिमाग में हमेशा मेरा भी वही खाता है। अब जो है नंबर लाइन वाला फटाक से झटाक से खत्म करते हैं नंबर लाइन वाला कहानी को। नंबर लाइन का कहानी भी खत्म करना होता है ना, नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, तो उसका कहानी लिखे कुछ इस टाइप से होता है। जैसे कि आपको दिखाना √2 कहाँ पे है, √2, तो √2 अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो आप इसका बेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या आप ऐड कीजिएगा, जो आपका हाइपोटेनस √2 आना चाहिए, 1 1 हो सकता है ना। तो आप देख सकते हो वहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना। तो हमने क्या लिखते हैं, पी की जगह 1 था, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, √2 इज इक्वल टू एच। हाइपोटेनस निकला, तो इसमें जो है आपका नंबर लाइन ड्रॉ कर 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपका कंपास का यूज पड़ेगा, ठीक है, कंपास का यूज पड़ेगा, तो वो याद रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर आप इसको यूनिट बाय यूनिट लेते हैं ना, कि इसका जितना मेजरमेंट हुआ ये आपका हुआ 1 यूनिट, ठीक है, ये जो मेजरमेंट हुआ इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट इतना से इतना मेजरमेंट हुआ, तो आपको सेम इतना ही मेजरमेंट का एक लाइन परपेंडिकुलर खींचना है। अब स्केल से भी सीधा खींच सकते हैं 90 डिग्री, उतना 90 डिग्री बना के क्या खींचना, आपको मन है तो 90 डिग्री बना के खींचिए और अच्छा है, नहीं तो प्रोटेक्टर से नाप के 90 डिग्री खड़ा कर दीजिए उस पर, ठीक है। और उसका हाइट कितना होना चाहिए आपका 1 यूनिट, सेम यूनिट होना चाहिए। इधर आपका 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट बाय यूनिट लगता है, आपका √2 निकलेगा ओरिजिनल नंबर लाइन पे। आपको जैसा कि पता नंबर लाइन में सबका गैपिंग सेम होता है, 0 से 1 का डिस्टेंस सेम होगा, 1 से 2 का डिस्टेंस सेम होगा, 2 से 3 का डिस्टेंस सेम होगा। तो मेरे ख्याल से 1 यूनिट कुछ यहाँ आ जाएगा, सेम है ना, उसको सीधा सीधा साफ साफ बनाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, इतना से इतना 1 यूनिट होता है, सेम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों का जो होगा ना ये भी 1 यूनिट का होना चाहिए आपका, मतलब कि ये कितना यूनिट है उतना यूनिट ये भी होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एक आपका ट्राइंगल बन गया ना। अब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना यूनिट निकलेगा, √2 यूनिट, √2 यूनिट निकलेगा ना। अब करना क्या, कंपास होता है, कंपास पता है ना, जिसका एक नोक होता है, एक तो जगह पेंसिल घुसाते हैं, उसको यहाँ पे रखिए, इसको रेडियस इसको मेजर कर लीजिए, इसी के साथ ऐसे करके आर्क खींचिए, कुछ यहाँ पे कट करेगा, तो ये जो पॉइंट हुआ ना, यहां से आप इसको ड्रॉ करके दिखाएगा, तो ये जो आपका पॉइंट हुआ ये कितना शो करेगा, √2,
ठीक है। अब √3 बनाना है, मान लीजिए √3 बनाने बोल दिया, तो √3 बनाने का दो तरीका है, वो दोनों तरीका बताते हैं। तो √2 तो बना दिया, मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का जो वैल्यू आया, मान लेते हैं इसको हम ए था, तो ये जो आपका बी पॉइंट आया ओ से, इसको ओ पॉइंट माने, तो ओ से बी जो पॉइंट आया वो था आपका √2, और ओ से ए का जो पॉइंट था वो था हमारा 1 यूनिट, और ओ से भी √2 था। ठीक है, आप नीचे लिख भी दीजिएगा ओ बी इज इक्वल टू √2, और जस्टिफाई करके दिखाइएगा कि ए ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसको कुछ नाम दे दीजिएगा CDEF। वैसे ट्राइंगल इसे खिचड़ी बन गया, इसका पेपर वर्क इसका अच्छा होता है ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बोले, आपको बुक में अच्छा से स्टेप वाइज दिया होगा, तो 1 यूनिट ना काट। ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो आज का लेक्चर लगता ज्यादा ही लंबा हो गया ना, 40 मिनट पार हो गया। अरे कोई नहीं, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। √3 बनाना, तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपको एक, आपको 2 + 1 कीजिएगा तो 3 निकलता है ना, तो यहाँ पे तो आपको चाहिए, मतलब वहां पे पी स्क्वायर चाहिए ना, पी स्क्वायर, तो आप √2 का स्क्वायर ले सकते हैं, +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h² निकलेगा, तो 2 + 1 इज इक्वल टू h², तो हो गया 3 इज इक्वल टू h², तो हो गया क्या, √3 इज इक्वल टू h। मतलब उसमें आपको √2 पहले करना पड़ेगा, √3 निकालना रहेगा तो आपको √2 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 4 निकालना है तो मतलब 5 √5 निकालना है, तो 2 यूनिट लीजिए, यहाँ से 1 यूनिट का लीजिए, उसका ड्रॉ करके आर खींच दीजिए, बन जाएगा। अब आपका जो √2 था ना, √3 बता रहे थे ना आपको, तो √3 जो था यहाँ पे, जैसे मेरा आया √2 का वैल्यू आया ना, तो √2 यहाँ तक आया, तो यहाँ से फिर हम 1 यूनिट खींचेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, फिर वापस से वही प्रोसेस, यहाँ कंपास रख के यहाँ मार देंगे हम, तो कुछ यहाँ पे आएगा, √2 के पहले ही आएगा, 2 के पहले आएगा, थोड़ा इधर इस टाइप से खुलेगा। ठीक है, और या फिर आप दूसरा तरीका जो है, अब ये जो आपका एक बेस मिल गया आपको, ये भी तो √2 के इक्वल है, हाइपोटेनस था, तो यहाँ से आप 1 यूनिट निकालिए, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप इसको मारिए, सेम पॉइंट देखिएगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका जो है, ये दूसरा तरीका आपको आरडी में मिलेगा, पहला तरीका आपको आरएस और एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से निकलता है आपका। और अगर आपको सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए, आरडी का हो, आरएस का हो, एनसीईआरटी का हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, एनसीईआरटी का तो डाल देंगे बाद में, लेकिन आरडी और आरएस का चाहिए तो बोलिए, आरडी मेरे पास पड़ा हुआ घर में, मेरा कंप्लीट है दोनों, वो कंप्लीट नहीं बोल सकते बाकी तो। और सर्कल्स वगैरह तो भूल भी गए बहुत थ्योरम से उसमें। अरे ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ रहा ना आपको, खिचड़ी बन गया, हम जानते हैं, आप बुक में देखिए, आपको अच्छे से बुक्स में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको बस हम यूनिट वगैरह का कॉन्सेप्ट बता दिए यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ये जो चैप्टर था ये यहीं समाप्त होता है। तो इसके लिए धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, टाटा, नमस्कार आप लोगों को।